Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to talk about a very common but often misunderstood condition, PIVD, prolapsed intervertebral disc, also known as PIVD or slip disc. If you have experienced sudden back pain or sciatica, this video will help you understand why it happened and what you can do about it. As you know that our spine is made up of vertebra stacked one over the other, separated by intervertebral disc. Vertebral bone दो के बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क, यहाँ से निकलेगी स्पाइनल नर्व. अंडरस्टैंड? Each disc has a two parts. Nucleus pulposus, soft jelly-like center, annulus fibrosus, tough outer ring. In PIVD, the inner jelly pushes out through a weak or torn outer ring which may compress nearby nerve leading to pain. इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आउटर कवरिंग होती है उसको एनुलस फाइब्रस बोलते हैं. इंटरवर्टिबल डिस्क के अंदर जो इनर पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं. तो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो आउटर पार्ट होता है वो थोड़ा टफ लेयर होती है. और PIVD में जब ये एनुलस फाइब्रस न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलस फाइब्रस को ऐसे बल्ज करता है बाहर की तरफ, तो ये जो एनुलस फाइब्रस है जाके पिंच करता है इस पर नर्व पे, और नर्व कोजेज एंड रिस्क फैक्टर. एज रिलेटेड डिजेनरेशन की वजह से हो सकता है. पुअर पोस्चर एंड प्रोलॉन्ग सिटिंग, हैवी लिफ्टिंग एंड रॉन्ग टेक्निक, ओबेसिटी एंड वीक कोर मसल्स, सडन ट्विस्टिंग और ट्रोमा की वजह से हो सकता है. अगर सिम्टम्स की बात करें तो लोकलाइज बैक और नेक पेन हो सकता है, रेडिएटिंग पेन हो सकता है, सियाटिका इन लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस और वीकनेस हो सकती है आर्म्स में या लेग्स में, या कॉमनली इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन्स में होती है. डिफ़िकल्टी, चलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बेंडिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, और सीटिंग लॉन्ग सीटिंग में दिक्कत हो सकती है. ठीक है, अगर इसकी हम बेसिकली इसमें 4 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट सेकंड में होता है बल्जिंग स्टेज, सेकंड स्टेज को बोलते हैं प्रोट्रूजन, थर्ड को बोलते हैं एक्सट्रूजन एंड फोर्थ को बोलते हैं सीक्वेस्ट्रेशन. बल्जिंग इज दिस द इनिशियल स्टेज वेयर द डिस्क स्ट्रेचेस एंड बल्जेस आउटवर्ड. डिस्क स्ट्रेचेस होगी आउटवर्ड की तरफ आएगी, बट द इनर सॉफ्ट मटेरियल रिमेन्स विद इन द आउटर फाइबर ऑफ द डिस्क. इनर मटेरियल डिस्क के अंदर ही रहेगा. सेकंड स्टेज इज प्रोट्रूजन. In this stage, the soft jelly-like inner disc material, nucleus pulposus, pushes through a weak area of outer disc fibers, annulus fibrosus, but is still held in by some outer fiber. इसमें क्या है कि जो आउटर पार्ट था, जो टफ पार्ट था, एनुलस फाइब्रोसस था, ये न्यूक्लियस पल्पोसस उस जहाँ पे वो वीक होता है उसको पुश करता है, पर उसके अंदर ही रहता है. ये जाकर नर्व को पिंच करता है. ये सेकंड स्टेज होती है. थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है? एक्सट्रूजन. एक्सट्रूजन में क्या होता है कि द न्यूक्लियस पल्पोसस कम्प्लीटली एमर्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस फाइब्रोसस बट रिमेन कनेक्टेड टू द पेरेंट डिस्क. जो थर्ड है ना, इसमें जो वीक एनुलस न्यूक्लियस पल्पोसस है ये बाहर तो आ गया है पर ये डिस्क से अटैच है. इससे टूट के, जैसे फोर्थ में टूट के नीचे गिर गया ना, टूट के नहीं गिरा, डिस्क से अटैच है. एंड लास्ट एंड फाइनल मोस्ट सीवियर स्टेज इज सीक्वेस्ट्रेशन. दिस इज द मोस्ट एडवांस स्टेज वेयर अ पीस ऑफ द एक्सट्रूडेड डिस्क मटेरियल ब्रेक्स ऑफ कम्प्लीटली एंड सेपरेट फ्रॉम द मेन डिस्क. मेन डिस्क से इसका पीस ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस का अलग हो गया है. ठीक है, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हम इसमें CT स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, रिफ्लेक्सेस देख सकते हैं, सेंसेशन देख सकते हैं, MMT मसल की पावर चेक कर सकते हैं. बैक में पेन है तो स्पेशल टेस्ट कर सकते हैं जैसे SLR, स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं सर्वाइकल में. मैनेजमेंट की बात करें तो MRI ऑफ स्पाइन है ये हमारी. तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि ये वर्टिबल बोन है. इसके अंदर ये डिस्क दिख रही है आपको. ये डिस्क कैसे बल्ज कर रही है, इधर ये पिंच कर रही है जाकर नर्व को, इधर ये देखो. ठीक है, ये दिख रही है क्लियर. इधर ये दिख गई. अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम बेसिकली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर रेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, अवॉइड प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट. मेडिकेशन में NSAIDs ले सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं. पेन रिलीफ, फिजियोथेरेपी में पेन रिलीफ करे तो टेंस, IFT, हॉट पैक, मैकेनिक एक्सरसाइज, कोर स्टैंडिंग, बैक स्टैंडिंग, पोस्चरल करेक्शन एंड एर्गोनॉमिक्स. प्रिवेंशन करेंगे, मेंटेन गुड पोस्चर. So that's an overview of PIVD, from what it is to how it affects us and how to manage it. Remember, early diagnosis and the right physiotherapy can make a huge difference. If you find this video useful, don't forget to like, share and subscribe for more physiotherapy and health awareness content. See you in the next video.